Hello students, today I am going to teach you the fourth chapter of the Hornbill, Landscape of the Soul. Landscape means a painting of the countryside. Countryside means village. किसी ग्रामीण दृश्य जिसमें पहाड़, पर्वत, नदियाँ दिखाई गई हों. ऑफ द सोल, सोल आत्मिक हो, जो बिल्कुल दिल से बनाई गई हो. Written by Nathalie Tavre. Notice these expressions in the text. Infer the meaning from the text. We have to notice these words in the context of the text. इनका टेक्स्ट बुक में चैप्टर में इनका क्या मीनिंग बनता है, हम उसके हिसाब से इनका मीनिंग पढ़ेंगे. एनेक्डोट, एनेक्डोट इज़ अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी. छोटी सी आनंद देने वाली कहानी. Delicate realism, careful treatment producing lifelike object. Delicate बड़े ही ध्यानपूर्वक इस तरह से कुछ बनाना जो बिल्कुल वास्तविक लगे. तो चैप्टर पेंटिंग्स के बारे में है, तो इसलिए बिल्कुल वास्तविक पेंटिंग. फिगरेटिव पेंटिंग, फिगरेटिव पेंटिंग मीन्स पेंटिंग शोइंग people, animal and objects as they really look. बिल्कुल वास्तव लगने वाली चीज़ें बनाना. इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, इल्यूजन मीन्स भ्रम, फॉल्स आइडिया, लाइकनेस लगे कि बिल्कुल भ्रम पैदा कर दे. जैसे रोड पर हम कई बार व्हीकल पे जा रहे होते हैं तो हमें लगता है दूर पानी है सड़क पर, लेकिन दैट वाज इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस. कंसेप्चुअल स्पेस, कंसेप्चुअल स्पेस में स्पेस बेस्ड ऑन आइडियाज़. हम आइडियाज़ के बेस पर जब अपने माइंड में कोई स्पेस, विचारों का स्पेस बनाते हैं, दैट इज़ कंसेप्चुअल स्पेस. अ वंडरफुल टेल इज़ टोल्ड बाय द पेंटर वू दुज़ाई who lived in the 8th century. His last painting was landscape commissioned by the Tang Emperor Zhangzong to decorate a palace wall. So the story begins with a very wonderful tale. एक सुंदर सी कहानी के साथ शुरू होती है जिसमें एक पेंटर वू दुज़ाई हैं जो 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में चाइना में रहते थे. और वहाँ के चाइना के राजा ने, एम्परर किंग तैंग ज़ेंगज़ुंग ने ऑर्डर दिया कि मेरे पैलेस की वॉल को डेकोरेट करें. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन. तो मास्टर ने, जो पेंटर है मास्टर, उसने अपनी पेंटिंग को छिपा कर रखा एक स्क्रीन के पीछे, पर्दे के पीछे. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, सिर्फ राजा ही इसे देख सकें. फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. बहुत देर तक राजा इस सुंदर दृश्य को एडमायर्ड, प्रेज करते रहे. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, राजा ने इस पेंटिंग में फॉरेस्ट को देखा. हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वतों को देखा. वाटरफॉल्स, झरनों को देखा. क्लाउड्स, बादल. फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, विशाल आसमान में उड़ते हुए बादलों को देखा. मैन ऑन हिली पास, पहाड़ी रास्तों पर मनुष्यों को देखा. बर्ड्स इन फ्लाइट, उड़ते हुए पक्षियों को देखा. लुक सर, सेड द पेंटर, पेंटर ने बोला कि महाराज देखिए. इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट. पहाड़ी के पैरों में, नीचे पहाड़ी में एक गुफा है और उस गुफा में एक आत्मा रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हाथों से ताली बजाई. एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और गुफा का दरवाज़ा खुल गया. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, अंदर स्प्लेंडेड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, दैट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. इतना सुंदर था कि शब्दों में उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता. प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे. मेजेस्टी, महाराज, महाराज मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ. द पेंटर एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम. पेंटर जैसे ही उस केव में रास्ता दिखाने के लिए घुसता है, और उसके घुसते ही वो दुज़ाई के वो दरवाज़ा गुफा का बंद हो जाता है. एंड बिफोर द एस्टॉनिश्ड एम्परर, एस्टॉनिश, सरप्राइज्ड,
हैरान राजा could move or utter a word. वो खुद हिल पाते या फिर कुछ शब्द बोल पाते. Utter means speak a word. The painting had vanished. Painting had disappeared. पेंटिंग अदृश्य हो गई, गायब हो गई फ्रॉम द वॉल, उस दीवार से. नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दुज़ाई's ब्रश वॉज लेफ्ट. वू दुज़ाई पेंटर के ब्रश का, पेंटिंग का नामो निशान नहीं रहा. एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन द वर्ल्ड. और कलाकार इस दुनिया में कभी भी दिखाई नहीं दिया वू दुज़ाई. सच स्टोरीज played an important part in China's classical education. चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में, क्लासिकल एजुकेशन जो कलाओं के एजुकेशन शिक्षा होती है, उसमें ऐसी कहानियों का बड़ा महत्व है. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगी आर फुल ऑफ देम. कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगी आर द फिलोसफर्स. इनकी जो किताबें हैं वो इन कहानियों से भरी पड़ी हैं. दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल. मास्टर टीचर, डिसाइपल स्टूडेंट. ये कहानियाँ या किताबें अध्यापक को पढ़ाने में मदद करती हैं इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में बच्चों को ले जाने में. बियॉन्ड द एनेक्डोट वी हैव ऑलरेडी स्टडी. अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी. इंटरेस्टिंग स्टोरी के अलावा दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. वो बहुत ही रिवील, शो करने वाली होती है, आत्मा को शो करने वाली होती है, गहराई से दिखाने, कला को दिखाने वाली होती हैं. कंट्रास्ट दिस स्टोरी. इस कहानी के तुलना में और अपोजिट. और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर. एक और कहानी एक चित्रकार के बारे में है. हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ड्रैगन. जिसने ड्रैगन की आँख नहीं बनाई थी. ड्रैगन पेंट किया हुआ था. ड्रैगन इज़ अ बिग बर्ड. हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग. क्यों उसने आँख नहीं बनाई थी? कि अगर वो आँख बनाएगा तो वो देखने लगेगा और वो उड़ जाएगा. विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स. फ्रॉम माई हेयर मीन्स राइटर नेथाली टॉवरेस. नेथाली टॉवरेस फ्लैंडर्स की हैं, फ्लैंडर्स कंट्री की. दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग. मुझे इस वेस्टर्न पेंटिंग के बिल्कुल विपरीत लगी, तुलना में लगी, विपरीत नहीं तुलना में. इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love. 15th century में एंट्रप जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था, जो ब्लैकस्मिथ लोहार, कॉल्ड क्विंटन मैटिसिस, उसको बाद में क्विंटन मैटिसिस बोला गया. फेल इन लव विद पेंटर्स डॉटर. वो उसे एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया. द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन. फादर उसे इस व्यवसाय में अपना दामाद नहीं बनाएंगे. सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू पेंटर स्टूडियो. तो क्विंटन, वास्तव में उसका नाम एंट्रेप था, बाद में क्विंटन बोला गया. एक दिन स्नीक्ड होता है छिप कर पेंटर के स्टूडियो में, जहाँ पर वो पेंटिंग करता था, वहाँ चला गया. एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल. जो भी उसकी लेटेस्ट पेंटिंग बनी थी उसके ऊपर एक फ्लाई, मक्खी बना दी. विद हाउस फ्लाई, मक्खी. विद सच डेलिकेट रियलिज्म. इतनी ज़्यादा वास्तविकता थी. डेलिकेट रियलिज्म मीन्स केयरफुल ट्रीटमेंट प्रोड्यूसिंग लाइफ लाइक ऑब्जेक्ट. बड़े ही इतने ध्यान से कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वास्तव में ही वो मक्खी है. दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट. स्वेट, उड़ाना. जब मास्टर आया तो उसने अपने उस पेंटिंग वाले पैनल से उसको कई बार मक्खी को उड़ाने की कोशिश की. इट अवे बिफोर ही रियलाइज, से पहले कि उसे महसूस होता व्हाट हैड हैपेंड, कि ये क्या हुआ. क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस. तो उस पेंटर ने क्विंटन को अपना अप्रेंटिस मीन्स हेल्पर रख लिया.
तैयार हो गया पेंटर उसे पेंटिंग बनाने के लिए सिखाने के लिए इन हिज स्टूडियो, अपने स्टूडियो में। ही मैरिड हिज बिलवेड, क्विंटन की शादी अपने प्रेमिका से हो गई, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ द हिज एज। और अपने समय में क्विंटन बहुत फेमस पेंटर माने गए। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट एक्सप्लेन, ये दो कहानियाँ एक्सप्लेन करती हैं वट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ ट्राइंग टू अचीव, कि कला क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, फॉल्स आइडिया अबाउट लाइकनेस, कि ऐसा भ्रम पैदा कर दो कि वो बिल्कुल रियल और पेंटिंग में कोई फ़र्क ही ना पता चले। इन यूरोप में द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया जो चाइनीज़ स्टोरी है, और यूरोप जो हमारा पश्चिमी है, वेस्टर्न स्टोरी है। तो इनमें दोनों में ही इसकी एसेंस, खुशबू मिलती है कहानियों में, कि वो बिल्कुल रियल लाइक बनाना चाहते हैं। In the Chinese story, the emperor commissions a painting. Commissions orders. Chinese stories में वूदुजाई वाली स्टोरी में, जिसमें वो गुफा में चला जाता है, राजा आदेश करता है पेंटिंग का, एंड एप्रिशिएट्स द आउटर अपीयरेंस। राजा को सिर्फ बाहरी सुंदरता दिखाई दे रही थी, बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम, क्योंकि आर्टिस्ट ने दिल से वो पेंटिंग बनाई थी, द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, उसको अपना वास्तविक मीनिंग समझ आ गया था। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड। राजा उस टेरिटरी पर, राजा टेरिटरी होता है, अपने राज्य पर शासन कर सकता है, कॉन्कर्ड जीत सकता है, राजा को, राज्य को जीत सकता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन कलाकार ही उसका रास्ता जानता है जिसने वो पेंटिंग बनाई है। राजा का काम क्या है? अपने राज्य पर शासन करना या उसको कॉन्कर करना, जीतना, लेकिन कलाकार का काम क्या है? उसे पता है कि पेंटिंग कितने दिल से बनी है और कैसे। तभी वुदुज़ाई ने बोला लेट मी शो द वे, कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, एंड डाओ अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ एंड मेथड, कि मैं आपको रास्ता भी और तरीका भी बताता हूँ, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और वो अद्भुत काम था इस संसार का। द पेंटिंग इज़ गॉन, पेंटिंग बिल्कुल गायब हो गई, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन कलाकार ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया था, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। वो इन भौतिक चीज़ों से ऊपर उठकर उसने अपनी कला को पूर्ण रूप दे पाया था। अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप, जो क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप था, पेंटिंग थी, इज़ नॉट मेंट टू प्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। वुदुज़ाई का एम ये नहीं था कि वो वास्तविक चीज़ें बनाए, एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे वेस्टर्न पेंटिंग में पेंटर एंट्रप ने बनाई थी। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर wants you to borrow his eye and look at a particular landscape। यहाँ पर यूरोपियन कलाकार एंट्रप ये चाहते थे, या फिर ड्रैगन वाली पेंटिंग भी ले सकते हैं आप, नेटिव फ्लैंडर्स वाली, वो ये चाहते थे कि उनके नज़रिए से पेंटिंग को देखा जाए, एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, जैसे वो देखते हैं, फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक पर्टिकुलर सही नज़रिए से, जिस दृष्टिकोण से, जहाँ से वो पेंटिंग दिखाना चाहते हैं वहीं से। बट द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन चाइनीज़ पेंटर ये नहीं चाहता कि उसी के दृष्टिकोण से देखा जाए। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रेवल इन इट। अब आप कभी किसी पेंटिंग को देखते हैं तो कोई पर्वत से नीचे देखना शुरू करता है, कोई रिवर से पर्वत की तरफ ऊपर जाता है, तो अपना दृष्टिकोण होता है। ऐसे ही चाइनीज़ पेंटर का कोई पर्टिकुलर दृष्टिकोण नहीं था, आप कहीं से भी उस पेंटिंग को देखना शुरू कर सकते थे, आप उसमें यात्रा कर सकते थे। जब हम पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ सड़क है, यहाँ से रास्ता पहाड़ पर जा रहा है, तो हम उस पेंटिंग में ट्रैवल कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज़ टू ट्रैवल अप एंड डाउन। आर्टिस्ट ने, कलाकार ने एक रास्ता बनाया था कि आप उस रास्ते से ऊपर नीचे
उस पेंटिंग में यात्रा कर सकें, देन बैक अगेन, और वापस आ सकें इन अ लेजरली मूवमेंट, बड़े ही आनंद से घूमते हुए। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अब आप ऊपर से नीचे भी देख सकते हैं, नीचे से ऊपर भी देख सकते हैं। तो आपका स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ऊपर नीचे जिस तरह से मर्जी हो सकता है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग। अब आप एक सेक्शन भी पेंटिंग का आप बहुत देर पहाड़ी भी देख सकते हैं, बहुत देर आप लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ें बनी हुई हैं वो देख सकते हैं, बहुत देर आप राइट साइड पे। देन रोलिंग इट अप टू मूव टू द अदर, फिर आप घूमते घूमते दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम, लेकिन इसमें टाइम लगता है, डायमेंशन ऑफ टाइम लगता है। एक तो होता है पेंटिंग हम देख कर चल दिए, लेकिन जो कलाकार है उसका इंटरेस्ट होगा, वो ध्यान से देखेगा उसे, तो उसमें उसको समय लगेगा, विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। तो अगर आप बाकी पेंटिंग्स में आप देखेंगे तो वो अननोन रहेगी, जहाँ पर आपका पाथ डिसाइड नहीं है, आप वैसे ही देख रहे हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, इसमें जो देखने वाला है वो भी एक्टिव होना चाहिए, काफ़ी चुस्ती से देखने वाला होना चाहिए। हु डिसाइड्स एट द पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, क्योंकि वो खुद डिसाइड करेगा कि इस पेंटिंग को वो किस नज़रिए से और कहाँ से इसकी यात्रा शुरू करेगा। अब पार्टिसिपेशन विच इज़ फिज़िकल एज वेल एज मेंटल, पार्टिसिपेशन जो इस पेंटिंग को देखने का होगा वो मानसिक भी होगा और शारीरिक भी होगा। शारीरिक जैसे हम आँखों से देखते हैं और हमारी आँखें ऊपर नीचे चलती हैं। मेंटल हम सोचते भी हैं, अरे ये तो पहाड़ जैसा ही बिल्कुल पहाड़ दिखाई दे रहा है, रिवर जैसा रिवर दिखाई देता है, तो मानसिक भी हम यात्रा करते हैं। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज़, चाइनीज़ पेंटर ये नहीं चाहते कि आप उनकी नज़र से देखें। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहते हैं कि आप उनके दिमाग में ही पहुंच जाएं। द लैंडस्केप इज़ द इनर वन, ये आंतरिक लैंडस्केप था, ब्यूटीफुल पेंटिंग थी। अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, जिससे आपके आइडियाज़ में स्पेस बने, जगह बने, आपके दिमाग में वो छा जाए, वो इस तरह से चाहता था कि आप भुला ना पाएँ। द कंसेप्ट इज़ एक्सप्रेस्ड एज शेंग शुई, इस कंसेप्ट को, तथ्य को बताया गया शेंग शुई से, चाइनीज़ वर्ड है, लिटरली माउंटेन वाटर। दिस पैराग्राफ इज स्टूडेंट्स वेरी important. Usually question occurs on this part. Those were stories, you can write that, but it is very important that you can understand this. बहुत important है कि आप इसको समझें। शेंग शुई का मीनिंग होता है माउंटेन वाटर, पहाड़ और वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जो लैंडस्केप पर दिखाई देते हैं, पहाड़ भी और पानी भी। मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, इस इमेज के 2 एलिमेंट्स हैं। दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये एक दूसरे के विपरीत पोल्स की तरह आप ले सकते हैं, खम्भों की तरह। रिफ्लेक्टिंग द डॉयस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का डॉयस्ट व्यू है, डॉयस्ट डबल मीनिंग वाला। द माउंटेन इज़ यांग, जो पहाड़ है वो उसको यांग बोला गया है। रीचिंग वर्टिकली, जो सीधा खड़ा है। टुवर्ड्स हेवन, आसमान की तरफ। स्टेबल, बिल्कुल स्थिर है पहाड़। वार्म, गर्म होता है। एंड ड्राई इन द सन, और सूरज में सूख जाता है। व्हाइल द वाटर इज़ यिन, जो माउंटेन वाटर दिया है, वाटर को यिन बोला गया है। हॉरिजेंटल, वाटर धरती पर लेटा हुआ होता है, हॉरिजेंटल। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर रेस्ट कर रहा होता है। फ्लूइड, लिक्विड होता है। मॉइस्ट, नमी होती है। कूल, ठंडा होता है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट, यहाँ पर यिन को फीमेल से कंपेयर किया गया है, वीमेन से कंपेयर किया गया, ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, की उससे एनर्जी मिलती है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और यांग पहाड़ से उसका काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट उसके अपोजिट है। एक्टिव है, मेस्कुलाइन मेल है पहाड़। इज़ द कोर्स ऑफ फंडामेंटल नोशन ऑफ डॉइज़म, ये 2 चीज़ों से आपको इस आइडिया को प्रदर्शित किया गया है। वट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज़ एसेंशियल थर्ड एलिमेंट,
जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं वो है थर्ड एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, द मिडल वॉइड। पहाड़ और नदी के बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोला जाता है मिडल वॉइड। खाली, वॉइड मीन्स एम्प्टी, खाली। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, इसी जगह पर सारी क्रिएशन होती है। जितने भी पेड़ पौधे, जानवर या ह्यूमन बींग्स हैं तो पहाड़ और नदी के बीच के उसमें होते हैं, एरिया में। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। इसको हम योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम से भी, जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। ब्रीद इन, सबसे पहले सांस अंदर लेते हैं, रिटेन, उसको रोकते हैं, ब्रीद आउट, और सांस बाहर निकालते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज़ द वॉइड। यहाँ पर जो हम सस्पेंशन, ब्रेक करते हैं, रोकते हैं सांस को, वो वॉइड, वो एम्प्टी स्पेस में रोकते हैं। हमारे अंदर जो खाली जगह होती है हम उसे रोक लेते हैं। वेयर द मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पर सारी ध्यान की मुद्राएं लगती हैं या ज्ञान प्राप्त होता है। द मिडल वॉइड इज़ एसेंशियल, ये जो बीच का खाली हिस्सा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन द चाइनीज़ लैंडस्केप। तो चाइनीज़ लैंडस्केप में जो खाली हिस्सा सफ़ेद था वो इसीलिए ही था, ये दर्शाने के लिए कि जितनी भी क्रिएशन है यहीं पर होती हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड द फंडामेंटल रोल, यहीं पर ही मनुष्य को जगह मिली हुई है, खाली जगह पर ही। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, अर्थ और हेवन के बीच में ही हम, अर्थ के ऊपर और हेवन के नीचे रहते हैं, तो इसी जगह पर हमें जगह मिली हुई है। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, हम अर्थ और हेवन के बीच में बातचीत का माध्यम है। कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का माध्यम है। बिटवीन बोथ द पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के पोल हैं, लोअर एंड अपर। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, ह्यूमन बींग, हिज मीन्स ह्यूमन बींग की प्रेजेंस ज़रूरी है। इवन इट is only suggested far from being lost, oppressed by the lofty peaks, जबकि ये पहाड़ों वगैरह को ऑप्रेस, हम ख़राब भी कर रहे हैं, फिर भी ये ज़रूरी है। ही इज़ इन फ्रेंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। तो फ्रेंकोइस चैंग्स के बहुत सुंदर एक्सप्रेशन दिया है कि दिस इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप, ये एक सुंदर पेंटिंग को देखने का नज़रिया है। और अगर पेंटिंग को देखनी है तो बेटर ह्यूमन बीइंग ही उसे एक्सप्लेन कर सकता है। एक्सेप्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट बुक, दिस इज़ एक्सेप्ट मीन्स फ्यू पेजेस आर टेकन फॉर यू, कुछ पेज लिए गए। एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड, ये चाइनीज़ पेंटिंग से एक चैप्टर लिया गया है उस बुक से, और थोड़ा बहुत आपके लिए एडिट किया गया है, आपको समझाने के लिए वर्डिंग्स चेंज की गई है। नेक्स्ट पार्ट इज़ about the Indian art. This we will cover in the next lecture. Thank you.